सोलोनाइड रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा तो बोलेंगे जरूर। देखो, तो सोलोनाइड से जो रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो या फिर बड़े क्वेश्चन हो, ठीक है, इतने सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। सोलोनाइड डेफिनेशन पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज सोलोनाइड। फिर सर्किट डायग्राम टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए सर्किट डायग्राम या लेबल डायग्राम पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्केचिंग द मैग्नेटिक फील्ड अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कंबाइंड क्वेश्चन होगा। एंड डिटरमाइन द पोलरिटी, कि कौन सा जो पोल होगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मैग्नेट होगा, जब तक करंट इसमें सर्वाइव करेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब करंट इसका क्या हो जाएगा, करंट हटा लेंगे, विड्रॉ कर देंगे, तो ये मैग्नेट नहीं, एक सिंपल एक वायर होगा, ठीक है, हेलिकल वायर होगा एक तरह से। उसके बाद पोलरिटी हम लोग बता देंगे कि कौन सा उसका नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, और फैक्टर ऑफ एक्टिव। ये जो लास्ट सेक्शन है दैट मे बी आस्क्ड इन दिस ईयर, ये चीजें शायद पूछी जाए, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो ये सारे हम लोग देखेंगे इसमें। तो सोलोनाइड का सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केचिंग। आप जैसे स्प्रिंग जानते हो, स्प्रिंग हेलिकल शेप का होता है, इसे कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपने कोई एक बेस ले लिया, अब ये बेस आपका आयरन भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आपने बेस ले लिया और इसके ऊपर वायर लपेट दिया, है ना, तो वायर बहुत ज्यादा डेंस भी लपेट सकते हैं, क्लोजली स्पेस लपेट सकते हैं, या फिर हम रेयर लपेट सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करती है, आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ये वायर इसके अंदर इस तरह से लपेट दिया, तो ये जो शेप बना है, ये हर एक अगर सर्कल देखे तो एक तो सर्कल है और सर्कल आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम कहेंगे अंदर से करंट उधर से जाके इस तरह से लपेट रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे करंट क्या करेगा, यहाँ से करंट हम सेंड करेंगे से आई, और यहाँ से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। तो हालांकि करंट लीव करे या करंट इसमें हम सेंड करें या ना करें, ये जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। तो लिखिए, हेडिंग डाल के, हाँ, इट इज कॉइल containing many circular turns the wire is wrapped many circular turns, the wire is wrapped closely in the shape of a cylinder, and it used as an electromagnet, अब हम लोग इसका देखेंगे। ये तो सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डेफिनेशन हो गई, वो पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। देन वी मूव करते हैं, वी हैव टू मूव ऑन द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो हेडिंग डाल देंगे सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में हमें रिक्वायरमेंट क्या है, करंट स्टडी करना है, और करंट स्टडी करना है इसका मतलब कि वायर इस हेलिक्स या यूं कहें इस सोलेनॉइड में हमें करंट सेंड करना है। हमने करंट यहाँ पे सेंड करना है, तो करंट सेंड करने के लिए उसे पहले मॉनिटर करेंगे हम लोग, है ना, या हम लोग कह लें कि एक बैटरी ले लेंगे, एक सोर्स होना चाहिए, और चूंकि इधर हमें करंट सेंड करना है तो इधर वाला टर्मिनल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो सेल हुआ, ग्रुप ऑफ सेल हम लगा देंगे ताकि हम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करंट भेज सके। ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया। अब
क्योंकि जब तक इस सेल को हमें यूज करना है, ये से बी फॉर बैटरी हो गई, जब तक सेल को यूज करना है हम लोग क्या कहेंगे कि तब तक यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं हम यूज करेंगे। इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक की लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक की लगा दिया ताकि जब चाहे तब हम इसे ओपन कर दें, सेल यूज कर पाए, अदरवाइज सेल को हम रिस्टोर करें, सेल को हम इस्तेमाल ना करें। अब कितना करंट भेज रहे हैं, है ना, उस करंट को मॉनिटर भी करना है। इसका मतलब कि हमें ऐसे डिवाइस की जरूरत है जो करंट को मॉनिटर करे कि कितना करंट सर्किट में इस समय स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब करंट मॉनिटर करने के लिए अमीटर हम भी यूज करते हैं। तो हम लोगों ने एक अमीटर प्लेस कर दिया ताकि हमें पता चलता रहे कि अमाउंट ऑफ करंट कितना है सर्किट में। जब भी अमीटर प्लेस किया जाता है सर्किट में तो वो हमेशा सीरीज में रहता है। अब करंट इस अमीटर में यहाँ से इंटर कर रहा है इस तरह से आके, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जहाँ से करंट लीव कर रहा है वो वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अब करंट प्रोड्यूस भी हुआ है, करंट सेंड किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, की कंट्रोल कर रही है जब चाहे सेंड करें और जब चाहे सेंड ना करें, और मीटर उसे मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसे डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर इसे डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देते हैं तो करंट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, करंट वेरी नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको ये स्टडी करना है कि करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम देखें मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब करंट को वेरी कराएं। करंट को वेरी कराने का मतलब कि जो इस सर्किट का टोटल आर इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो फिक्स ना रहे, क्या हो, वेरी करे। जब चाहे हम आर इक्विवेलेंट कम कर लें और जब चाहे आर इक्विवेलेंट क्या कर लें, ज्यादा कर लें। तो जो करंट आई होता है वो V बाई क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब इस आर इक्विवेलेंट में दो पार्ट होगा, एक आर जो फिक्स्ड होगा और दूसरा आर क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, ये वेरी करेगा। तो ये आर इक्विवेलेंट, आर को हम जैसे जैसे वेरी करेंगे, जैसे जो वेरिएबल पार्ट है अगर उसको आप घटाओगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जो वेरिएबल पार्ट है अगर उसे बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज करेगा। लेकिन इस अवेलेबिलिटी के लिए, चूंकि अभी अगर हम कनेक्ट कर दिए हैं तो सर्किट का हर पोर्शन फिक्स हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया, कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, ताकि हम वोल्टेज या यूं कहें करंट को रेगुलेट कर पाए। इसका मतलब इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे रियोस्टेट लगाते हैं। तो रियोस्टेट लगाने का क्या मतलब होता है, जब आप रियोस्टेट लगाते हो तो रियोस्टेट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, देखिए जैसे ये जॉकी हो गई, इस जॉकी को अगर यहाँ टच कराते हैं, है ना, जॉकी को यहाँ पे टच कराएंगे, ये रियोस्टेट है, तो जो रियोस्टेट का ये वाला पोर्शन है ना, ये रेजिस्टेंस, ये आउट ऑफ द सर्किट है, ये सर्किट के अंदर नहीं है। सिर्फ सर्किट के अंदर इतना रेजिस्टेंस बोला जाएगा, तो वेरिएबल इतना है। अगर इस जॉकी को हम यहाँ के बजाय कहीं यहाँ टच कराएं, इसका मतलब कि हमने वेरिएबल पार्ट ज्यादा कर लिया, इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा चीज बढ़ गई तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो स्लाइडर इधर स्लाइड करेंगे तो करंट घटेगा, स्लाइडर को इधर स्लाइड करेंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे हमें ये वेरिएबिलिटी मिलती है, हम रेगुलेट कर पाते हैं करंट को। इसका मतलब रियोस्टेट को लगाना जरूरी है ताकि वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे, करंट को चेंज करने के लिए अवेलेबिलिटी दे। तो हमने ये लगा दिया, दैट इज रियोस्टेट। और दीज आर द कनेक्टिंग वायर। तो लेबल डायग्राम बनाने के लिए आता है तो हर चीज लिख दीजिए। ये क्या है आपका, सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड। और ये क्या है, दैट इज कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। और ये क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया। बी फॉर क्या हो गया, बैटरी हो गया। के फॉर क्या हो गया, की हो गया। और ए फॉर क्या हो गया, अमीटर हो गया। तो दैट इज द लेबल्ड डायग्राम टू स्टडी द करंट इन सोलेनॉइड। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना है ना। उसके लिए सर्किट डायग्राम हो गया। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया और डिफाइन कर लिया। सर्किट डायग्राम हो गया टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब हम लोग के पास तीसरा टास्क है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्केच करेंगे।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्केच कैसे करते हैं, तो दैट इज अ थर्ड पार्ट। अब होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, सपोज यहां पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सर्कुलर लूप्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्म करती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है। इसी तरह से, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, है ना। कई बार आप लोग बनाते हो डायग्राम, तो उसमें क्या करते हो, इतना डेंस बनाने के चक्कर में आप इंटरसेक्ट करा देते हो। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो प्रॉपर्टी है नहीं जो आपने शो कर दिया है, तो टीचर हमेशा ध्यान देता है। कई बच्चे ने इंटरसेक्ट नहीं करा दिया है, इसका मतलब उसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जब भी बनाइए आप ध्यान रखिए कि आपको एनी हाउ इंटरसेक्ट नहीं कराना है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने 3 लाइन दिखाई हैं, इन 3 लाइंस को हमने दिखाया है, ठीक है, लेकिन इनके लूप्स नहीं बनाए हैं। इसका मतलब ये लूप काफी दूर घूम के आ रहे होंगे और ये कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये वाला जब सेंटर से निकल गया है ना, तो ये क्या है, ये भी इनफाइनाइट काफी लंबा है, तो ये भी लूप फॉर्म करेगा। तो इकलौती एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो लूप फॉर्म ना करे, दे फॉर्म द क्लोज लूप। अच्छा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है बीच में जनरली यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, उनका जो स्पेसिंग होता है वो कांस्टेंट होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म रहती है। ये बात समझ में है ना, वो नहीं बदलती है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जनरल, लेकिन बाहर यहाँ पे देख रहे हैं डेंसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। यहाँ पे ज्यादा डेंस है, यहाँ पे रेयर है। तो ये हो गया आपका स्केचिंग। लेकिन अभी इसमें एक पार्ट बाकी है, ठीक, क्या, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, एरो कैसे पुट करेंगे। तो एरो पुट करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, जो आप सर्कुलर लूप के लिए करते थे, है ना, क्या था, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो करंट यहाँ पे जो कॉइल है आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, कॉइल को ऐसे पकड़ोगे हाथ में, तो थंब इस बार जो है किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये बात समझ में है ना। और ये तो बात है ना, जब भी आपको रूल पूछा जाएगा कि किस रूल को इस्तेमाल करके आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है, तो आप क्या कहोगे, राइट हैंड रूल। लेकिन अगर आपको इसकी पोलरिटी बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब लाइंस क्या हो रही हैं, यहां से निकलेंगी। ये एरो आपने पुट कर दिया, ठीक है, और जाहिर सी बात है अदर एंड पे क्या करने वाली है, ये सिंक करने वाली, ठीक है। तो यहां से इमर्ज कर रही हैं और यहां पे मर्ज कर रही हैं। ये बात समझ आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्केचिंग हो गया। अगर स्केचिंग कहा गया है तो आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है। ये बात समझ में आया ना। तो हाँ, बिना सर्किट डायग्राम के आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप सर्किट डायग्राम के साथ दिखाते हो, वेल एंड गुड, है ना, बहुत अच्छा है। अगर सर्किट डायग्राम के साथ दिखाते हो, लेकिन वो नेसेसरी पार्ट नहीं रह गया। अगर सिर्फ आपको ड्रॉ करना है तो, लेकिन आपको करंट दिखाना जरूरी है, क्योंकि करंट पे ही ये डिपेंड करेगा। अगर करंट यहाँ से आप इंटर करा दोगे तब इधर हो जाएगा एरो, तो करंट दिखाओगे तभी आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। रिलेटिव जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाया है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि आपको जब भी पूछा जाए स्केचिंग के लिए, आप पूरा सर्किट के साथ ड्रॉ कर दीजिए। कौन सा टीचर कैसे पसंद करता है पता नहीं, हम तो पूरा ही ड्रॉ कर देंगे, है ना। ड्रॉ कर देंगे, कोई हार्म भी नहीं है, कटने वाला भी नंबर नहीं है, तो पूरा ही ड्रॉ कर देंगे। अब कौन सा पार्ट हो गया, डिटरमाइन द पोलरिटी। अब पोलरिटी कैसे पता करते हैं, हम कैसे कहेंगे, जैसे हम कहते हैं बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये अगर बार मैग्नेट है तो हम लोग जानते हैं कि बार अगर यहाँ से लाइंस निकल रही होती है ना, तो ये कहते हैं हम यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और ये जहाँ मर्ज कर रही होती है लाइन उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। तो जो यहाँ पे हम फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, वो भी सिमिलर होता है। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस
हार्डली एकदम नहीं है पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्केच कर दिया, ये तो बाहर की है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसे कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। तो 3 आपने दिखाया तो तीनों को आप क्लोज करने की कोशिश करिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसको छोड़ देते हैं, बस इसको स्केच कर देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। जितना इधर लाइन दिखाया उतना उधर लाइन दिखा दिए हैं। और ये बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, आप कम लाइन ड्रॉ करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, आप कम लाइन ड्रॉ करिए, सारा आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा लाइन ला के और इंटरसेक्टिंग दिखा देंगे, प्रॉपर्टी वायलेट करा देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो आपको काट दिया जाएगा, नंबर फिर उसके नहीं मिलेंगे। तो दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न फॉर परमानेंट मैग्नेट। इसमें करंट का कोई मतलब नहीं है। अब ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ड्राइंग आई थी तो अंदर उन्होंने 4 ड्रा दिए थे, हमने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल रखा है जेई का, है ना। नीट में जेई का ही वो पूछा जाता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन, ठीक है, अलग से नहीं बना के आते हैं। तो देखो, तो हुआ क्या कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है वो साउथ टू नॉर्थ है, क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म करना है। तो अगर बाहर नॉर्थ टू साउथ है तो अंदर रिटर्न होने के लिए साउथ टू नॉर्थ जाना पड़ेगा। इसका मतलब बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड काफी सिमिलर है दोनों के। ये बात समझ में आया? ठीक है, हाँ, ये बार मैग्नेट के लिए हो गया, दैट इज परमानेंट मैग्नेट, देयर इज नो नीड टू द करंट, इसे करंट की कोई जरूरत नहीं है, करंट रहे ना रहे ये फील्ड हमेशा रहेंगी। लेकिन यहाँ पे करंट की जरूरत है, विदाउट करंट ये क्या, इसका मतलब ये इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी है, जब तक करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों के रिलेटिव, कई बार रिलेटिव आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। ये बात समझ आ गया? अब पोलैरिटी कैसे पता चलती है? तो जहां से करंट इंटर कर रहा है, जहां से सिंक कर रहा है, वो साउथ पोल होता है। क्या होता है? साउथ पोल। तो जहां से सिंक कर रहा है वो साउथ पोल है करंट, और जहां से निकल रहा है मतलब नॉर्थ पोल। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जाहिर सी बात है यार, जहां से करंट निकल रहा है वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो पोलैरिटी बताना बहुत आसान होता है। इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है नीचे वाले बार में? हाँ, ये बीच में स्ट्रेट ही है। बंगाली को जानना है। अरे बस करो, लिखो। तो हेडिंग डालिए पोल्स इन सोलेनॉइड। तो देखो, पोल्स इन सोलेनॉइड, poles in solenoid can be identified. Poles in solenoid can be identified मेरा पेन काम नहीं करेगा। using नहीं। right hand thumb rule. Right hand thumb rule. At which current enter in solenoid? At which current enter in solenoid are taken south pole. And those end from which current leaves are north pole, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रूल टू डिटरमाइन। ये सब एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन्हीं से जोड़ जोड़ के 5 मार्क्स के क्वेश्चन बना देते हैं सब। रूल्स टू डिटरमाइन, रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड।
आंसर में लिख लो राइट हैंड थंब रूल। बस राइट हैंड थंब रूल। मेरा हाथ है हो गया। अब हेडिंग डालो कंपैरिजन बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। ठीक है, तो देखिए एक तो डायग्राम हम लोग ड्रा कर देंगे इसका, है ना। ग्राफ के टर्म में कंपैरिजन स्केच करने के लिए आ सकता है। दूसरा पॉइंट्स बताने, ठीक है। तो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो, ये तो ड्रॉ किया ही है ना। मैंने तो बना लिया। लिखो पहला पॉइंट, द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट do not lies exactly at the end of the bar magnet. At the end of the bar magnet. तो जो पोल्स होते हैं वो स्लाइटली अंदर की तरफ होते हैं, है ना। जो पोल्स है, जैसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल में बार मैग्नेट एज पे नहीं लेंगे, ये स्लाइटली क्या होगा, अंदर होगा। साउथ पोल भी स्लाइटली एज से क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके पास सोलेनॉइड है इसका क्या होता है, एज पे होता है, हम लोग एज पे मानते हैं। तो लिखिए इन ए सोलेनॉइड, और उसी में कंटिन्यू है ना। सेकेंड पॉइंट, in a solenoid poles can be considered to be lying at the edge, Second point, second point लिखो, the magnetism is retained in the bar magnet naturally. Hence, permanent effect. But in the solenoid, the magnetism is there as long as current flows through it. Hence, temporary effect. तो these are the, है ना, टू की डिफरेंस। आप पॉइंट्स गिनाने के लिए तो आप देखिए हार्डली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है 1 मार्क्स में हम आधा मार्क्स के 2 पॉइंट नोट करा देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता है। तो 2 पॉइंट काफ़ी हैं। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, टेम्परेरी हो गया, और ये कौन सा मैग्नेट हो गया, परमानेंट हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कौन ज़्यादा किस रिस्पेक्ट पे, जो हम एज ए यूज़ करते हैं, है ना। तो यूज़ करने के लिए ये चूँकि परमानेंट इफेक्ट है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ गॉड गिफ्टेड है इसके लिए,
इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज करके, जैसे करंट हो गया, करंट को हम वेरी करा के मैग्नेटिक फील्ड की जो या इसकी स्ट्रेंथ जो है हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसी तरह से जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इनको वेरी करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट की मैग्नेटिक जो इफेक्ट है या उसकी स्ट्रेंथ है मैग्नेट की, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला, ये क्लास 12 में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए टार्च बियरर का काम करेगा, है ना। तो इसमें जो होता है n होता है नंबर ऑफ टर्न। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ। और I हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इसमें पहला फैक्टर हमें क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है करंट, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड, फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो अगर उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाते हैं, और करंट अगर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से फॉर्मूले से क्या दिख रहा है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो करंट अगर इंक्रीज कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। इसका मतलब कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। तो बस में, और जो B है वो I पे लिनियरली डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर इस वेरिएशन को स्केच किया जाए तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्या होगा, इसका ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा। तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या है, कुछ सोलेनॉइड है जिसमें बाइंडिंग हम काफी क्लोज कर दें या बहुत ज्यादा, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ हम फिक्स कर दें तो कोई 50 टन कर सकता है, कोई 500 टन कर सकता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने 1 सेंटीमीटर में पर यूनिट लेंथ में 500 टर्न किए हैं, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब उसके लिए जो n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हाँ, नंबर ऑफ टर्न डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने कहा कि 200 टर्न 1 सेंटीमीटर में है ना, और 5000 टर्न हमने कह दिया कि वो 1 मीटर में है, तो डेंसिटी कम हो गई, टर्न ज्यादा है लेकिन लेंथ भी ज्यादा है, तो पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ n। ठीक है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो सेकेंड फैक्टर आप लिख लोगे, देयर इज अ सेकेंड फैक्टर, क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ। और इसका मतलब n अगर हम इंक्रीज करते हैं तो B क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, B भी इंक्रीज करेगा। और वेरिएशन लीनियर है, मतलब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। और इसका मतलब B और n के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर वेरिएशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो दोनों स्केच हम लोग, तो ये वाला पार्ट जो हमने बताया फैक्टर अफेक्टिंग ग्राफ बताए हैं,
ये सिर्फ आपको जानने के लिए है, कोई क्वालिटेटिव पूछ सकता है लेकिन बोर्ड नहीं पूछ सकता ना, बोर्ड नहीं पूछेगा ये चीज़ें।